ईचा खरखई डैम का मुद्दा लोकसभा चुनाव पर हावी। स्वर्णरेखा परियोजना यानी ईचा डैम निर्माण का मुद्दा इस बार के चुनाव में हावी है और इस हवा के देने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। इसी परियोजना को लेकर चाईबासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया और भाजपा के लिए घातक साबित हुआ था। अब भाजपा एक बार फिर नए तरीके से इस मुद्दे को लेकर आई है और गेंद को गठबंधन के पाले में डाल दिया है। पिछले एक सप्ताह से ईचा डैम का मुद्दा गर्म है। ईचा खरखई बांध विरोधी संघ ने इस मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। डूब क्षेत्र के 87 गांव में झामुमो को नहीं घुसने देने का ऐलान किया है। भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने भी इस क्षेत्र का दौरा करने के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा था। बांध के लिए झामुमो की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। आज तांतनगर प्रखंड में बांध विरोधी संघ की बैठक हुई। इसके बाद हो भाषा में वीडियो बयान जारी किया गया। ईचा खरखई बांध के मुद्दे पर हमने आज चाईबासा के विधायक और झारखंड सरकार में हाल ही में मंत्री बने दीपक बिरुआ से बात की। उन्होंने कहा कि ये बांध केंद्र सरकार की योजना है, 3 राज्य इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा पर तंज कसते हुए कहा कि गठबंधन ने उन्हें सांसद बनाकर भेजा था, इसे रोकने के लिए संसद में उन्होंने क्या किया, जबकि झामुमो हमेशा मुखर होकर इसका विरोध किए। वहीं रघुवर दास की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव कर दिया और फिर से डैम का काम शुरू हो गया था। गीता कोड़ा इस भाजपा में शामिल होकर गठबंधन पर आरोप लगा रही है। जब से गठबंधन सरकार बनी है, बांध का कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ने ईचा डैम के मुद्दे पर कहा कि यहाँ के लोग काफ़ी सीधे और भोले भाले हैं, इसलिए भाजपा यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित ना करे। ईचा डैम परियोजना केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र चाहे तो इसे बंद कर दे। चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी तो इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा, इसलिए लोग बीजेपी के चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। ये लोग बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। बोले ना, बेरोजगारी और ये मतलब महंगाई और ये सब पर बात नहीं करना। हम लोग लग रहा है कि ईचा डैम हम लोग बोल देंगे तो कायाकल्प हो जाएगा। ईचा डैम भारतीय जनता पार्टी का देन है और ये भी उनको पता होना चाहिए। उनको जो है ना हम लोग सांसद बना के भेजे थे गठबंधन से, और चूंकि ये बहुउद्देशीय परियोजना, ये 3 स्टेट का मामला है, झारखंड स्टेट का नहीं है। इस पर भारत सरकार को कोई निर्णय लेना है। और जब सांसद थी तो एक आध बार भी पार्लियामेंट में यदि धरना दिए रहती ये ईचा डैम को रद्द करने को लेकर, तो हम इस बात को मान सकते हैं। चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री ने मीटिंग बुलाया, जुबा मैडम खुद उसकी गवाह है, इस कोलान क्षेत्र के सभी विधायक गवाह है। हम लोगों ने कितना मुखर होकर के इसका विरोध किया और जो दिलीप बिल्डकॉन काम कर रहे थे उसमें जो अड़चने था उसको चिट्ठी निकलवा दी हम लोग की। जब तक ये चीज़ें जो चीज़ें गलत है उसको हम लोग कामें रखवा दी। और जहाँ तक बात है टीएससी में बंधु जी भी थे, मैं भी था, एक टीएससी के उप कमेटी बना था। यहाँ पर एसओपी और इस सब में आकर के सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट हम लोग ने दिया था। जो सुप्रीम कोर्ट में समा कंस्ट्रक्शन के खिलाफ में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग लॉ है यदि उससे पेरियर कॉन्स्टेंट नहीं लिया गया है, जैसे ग्राम सभा है, मानकी मुंडा विल्किंसन रूल है, सीएनटी एक्ट है, ये सारे चीज़ों का वायलेशन हो रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है और उन लोग से जब तक कंसेंट नहीं ली जाएगी तब तक ये काम नहीं होगा। ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, उसके बाद से ईचा डैम बंद हो गया। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीजेपी के रघुवर दास जी के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण कानून 2017 में लाया, जिसमें सेक्शन 3 में बोल दिया कि यदि कोई भी न्याय का निर्णय हो, न्यायाधिकरण का आदेश हो या किसी भी तरह का कोई मामला हो या सब जुडिस हो मामला, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट यदि निर्णय लेता है, सरकार निर्णय लेता है, तो कोई भी भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। ये सेक्शन 3 में जो भूमि अधिग्रहण कानून में जोड़ा, उसके कारण से ईचा डैम शुरू हुआ। तो शुरू करने वाला तो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, और उसी पार्टी में जाकर के ईचा डैम का आरोप गठबंधन को लगा रही है। तो वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल है। पहले वो वहाँ जाके तो देखे कि क्या स्थिति है। आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब से सरकार बना, एक भी ईटा बालू इधर उधर नहीं हुआ और ईचा डैम कभी बना नहीं है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की भावना से वो जुड़े हुए नहीं है। और वोट बता देगा हम लोग ईचा डैम के विरोधी हैं कि वो ईचा डैम। अपने बच्चों का भविष्य संवारे सेंट्रल पब्लिक स्कूल के साथ। सेंट्रल पब्लिक स्कूल आदित्यपुर का एक प्रतिष्ठित सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल है, जहां के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम की है। यहाँ के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन बोर्ड की परीक्षाओं में 100% रहा है।
बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्कूल में वे सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि आज के समय में विद्यार्थियों की जरूरत है, जिसमें परिवहन, खेल का मैदान, वाटर कूलर, कंप्यूटर कक्षाएं, विज्ञान प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासेस और बेहतर सुरक्षा भी शामिल है। आज ही अपने बच्चों का सेंट्रल पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराकर उनके सुनहरे भविष्य की नींव तैयार करें। फोन नंबर है 6202467697। हमारा पता है सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आदित्यपुर, जमशेदपुर।